दोस्तों विश्व कप से पहले वार्म अप मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में बारिश ने मैच को रद्द करार दिया, लेकिन फैंस की डिमांड पर बारिश के रुकते ही दोनों खूंखार टीमों के बीच खेला गया एक एक ओवर का सुपर ओवर मैच। कैसे सुपर ओवर की अंतिम 2 गेंद पर रोहित ने तबाही मचाकर हारे हुए मैच को भारत को दिलाई यादगार जीत। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए बारिश के बाद सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जॉस बटलर और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का शंखनाद 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सभी टीमें वार्म अप मैच खेल रही हैं, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच गुवाहाटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास मैच खेला जाना था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन बारिश ने आकर मैच में पूरे फैंस के मजे को किरकिरा कर दिया और लंबे समय तक रुकने का नाम नहीं लिया। इसके बाद मैच को रद्द किया जा रहा था, लेकिन फैंस की डिमांड पर और एम्पायरों के डिसीजन से इस मैच को सुपर ओवर मुकाबला खेलने का निर्णय लिया गया। मगर इस बार बल्लेबाजी करने का मौका इंग्लिश बल्लेबाजों के पास था। जी हां, इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मालन के साथ जॉनी बेयरस्टो उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा होगा उन्हें उसकी उम्मीद नहीं थी। जी हां, शुरुआत की 3 गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने उन्हें कवर से लेकर लॉन्ग ऑन का एरिया छान मारा था, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि जॉनी बेयरस्टो के चारों खाने चित हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बुमराह की गेंद ने उन्हें तीनों विकेट उखाड़ दिए थे। ये भारत की वापसी का शंखनाद था, लेकिन उनकी आखिरी 2 गेंद पर जो रूट ने आकर 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को स्कोर 16 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे एक ओवर में 17 रन, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी ये मैच जीत गए हों। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था, लेकिन उन सभी के चेहरे पर हवाइयां तब उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी। कप्तान रोहित और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी को दिखा उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे। दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे चतुर गेंदबाज सैम करन। पहली गेंद पर रोहित लगभग चकमा खा गए थे, लेकिन हालांकि उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 3 बटोर लिए। चीते की तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने फील्डर को थका कर रख दिया। अब 5 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन जब तक रोहित शर्मा मैदान में मौजूद थे, खौफ गेंदबाजों के मन में होता है। बहुत जल्द उन्होंने गेंदबाज के इस कदस डर को हकीकत में बदल दिया। सैम करन की अगली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का जड़ दिया। ये कोई साधारण छक्का नहीं था। उनके बल्ले से निकली हुई आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजने लगी थी। पूरा स्टेडियम में रोहित रोहित के नारे लगने लगे थे और पूरे मैच का पासा पलट चुका था, लेकिन अभी भी भारतीय टीम को 3 गेंद में 4 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी सैम करन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से रोहित शर्मा को अपने चौथी गेंद पर पूरी तरह से चकमा दे दिया। सैम करन की चौथी गेंद खतरनाक यॉर्कर थी, जिस पर रोहित को कुछ समझ नहीं आया और वो एक भी रन नहीं बना सके। मानो स्टेडियम में अब फिर से एक बार सन्नाटा छा गया। भारतीय फैंस के चेहरों पर निराशा दिखने लगी थी। अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंद पर 4 रनों की दरकार थी। सैम करन ने अपनी 5वीं गेंद को भी पूरा मन बना लिया था यॉर्कर डालने के लिए, और उन्होंने ठीक वही किया। रोहित शर्मा एक बार फिर बल्ला लेकर तैयार थे उनकी गेंद पर हिट लगाने के लिए, लेकिन चतुर गेंदबाज सैम करन फिर से रोहित शर्मा को याद कर डाला और रोहित शर्मा एक बार फिर चकमा खा गए। उसी गेंद पर भी रोहित शर्मा एक भी रन नहीं ले पाए। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मातम सा फैल गया, क्योंकि भारतीय टीम को जीत के लिए अब एक गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि रोहित का बल्ला एक बार फिर अपने अंदाज में दहाड़े और भारतीय टीम को यादगार जीत दिला दे, और रोहित भी यही चाहते थे। उनका हौसला पूरी तरह से बुलंद था। जब से करन ने अपनी 6वीं गेंद फेंकना शुरू किया, तो रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार होकर उन्होंने करन की 6वीं गेंद पर एम्पायर के ऊपर से खतरनाक शॉट लगाया और वो गेंद छक्के में तब्दील हो गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम किया, बल्कि हर किसी को इस चीज से हैरान करके रख दिया। रोहित शर्मा ने अकेले दम पर इस मुकाबले को भारतीय टीम को जीत दिलाई, क्योंकि सैम करन जैसे गेंदबाज को मार पाना हर किसी बल्लेबाज के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी गेंद कभी स्लोअर और कभी फास्ट दोनों आती है, जिसके कारण हर बल्लेबाज चकमा खा जाता है। और भारतीय टीम ने इसी के साथ अपना पहला वार्म अप मैच खत्म किया और हर किसी को बता दिया कि हम विश्व कप के चैंपियन हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में सैम करन के ओवर में 17 रन बनाकर भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है?